प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके सम्मुख में आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपने हमें संभाला है प्रभु जी। आपने हमें कभी न तजा है और न कभी छोड़ा है प्रभु जी। आपने हमें कभी त्यागा नहीं पिता परमेश्वर। आपने प्रभु जी हमेशा आपने हमें संभाल के रखा हुआ प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सुबह से लेके प्रभु जी अभी तक आपने हमें संभाल के रखा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। और हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि आगे भी आप हमें संभालेंगे प्रभु जी। और आपने पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया प्रभु जी। सारी जरूरतों को आपने पूरा करके दिया, मुहैया करके दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर, हमें जीवन दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जितने मसीह में भाई बहन हैं जो कि आप आज मेरे साथ में मिलकर प्रार्थना को सुन रहे हैं और साथ में आपका प्रार्थना को कर रहे हैं, आज इस प्रार्थना में शामिल है, तो आज इस प्रार्थना को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने और साथ में भी आप प्रार्थना को करें। हालेलुया। और आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की इस वचन के द्वारा आज आप बदल जाएंगे। आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करने पर है, इसलिए आपका मन इधर उधर ना हो और इस प्रार्थना को सुने और साथ में करें। और आज आपके बंधन टूटेंगे और आप देखेंगे अपने जीवन में मिरेकल को होते हुआ, मिरेकल को होते हुआ, और जो कि परमेश्वर करता है। और आज पवित्र आत्मा के आग अभिषेक के द्वारा जब के बंधन टूटेंगे। इसलिए आइए सभी मिलकर हम प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें कि जो कि परमेश्वर ने हमें नया दिन दिया है, जो कि पिता परमेश्वर ने अभी तक प्रभु जी हमारी अगुवाई की है और हमें संभाला है। और सभी जन लोगों को, अभी तक आप लोगों को परमेश्वर ने संभाला है और आगे भी संभालेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। स्तुतियों में निवास करने वाले प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारा छुटकारा देने वाला प्रभु जी, हमें चंगा करने वाला प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने लहू से प्रभु जी हमें दाम देकर मोल लिया हम सभी लोगों को प्रभु जी। अब हम आपके ही हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। और आपने पिता परमेश्वर हमें अपना बना लिया है और हम आपके हो चुके हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके उस कीमती लहू को हमारे लिए दिया प्रभु जी, हमारे जीवन में दिया। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती प्रभु जी, आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। आपने हमारा हाथ न कभी छोड़ा है और न कभी छोड़ेगा प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप पिता परमेश्वर हमारे सामने में से, हमारे सामने पिता परमेश्वर शत्रु के सामने मेज को बिछाता प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। शत्रु को तीतर बितर करने वाले प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पिता परमेश्वर हमारे जीवन को आपने ब्लेस किया और आशीषित से भर दिया, हम आपका धन्यवाद करते। आज जो भी आप जितने भाई और जितने आज इस प्रार्थना को सुन रहे साथ में कर रहे हैं, आज आप भी मगन हो जाए, आनंदित हो जाए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया है। परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया गवाही के साथ। परमेश्वर ने हमें आशीष दिया है और हमारे जीवन में कभी भी किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने दिया, बल्कि अभी भी वो हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें और आनंदित हो जाए, मगन हो जाए उस परमेश्वर के प्रेम से भर कर। हालेलुया। जो वो आनंद है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो प्यासा है वो यीशु मसीह के पास आओ। हालेलुया। यदि आज आप प्यासे, आज आपके मन में शांति नहीं है, आज आप थक चुके अपने जीवन में, आज आप शांति को ढूंढ रहे, आज अपनी जीवन की शांति को ढूंढ रहे, लेकिन आज आपको कुछ शांति नहीं मिल रही है। आज आप थक चुके, हर जगह से घूम फिर के आ चुके, लेकिन आज आपके घरों में वही की वही लड़ाई है, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, परेशानी है, वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि वो दिन ब दिन और बढ़ते जा रही है और बढ़ते जा रही है। आज आप हो सकते हैं, आप में से कितने लोग होंगे जो आज दवाई को खा खा के आप परेशान हो चुके हैं, लेकिन वो मेडिसिन वर्क नहीं कर रही आज आपके जीवन में। आप थक चुके हैं और फॉर्म को फिलअप करके, आज गवर्नमेंट जॉब का अप्लाई करके कितनी बार आपने अप्लाई किया, लेकिन कभी भी उसका कोई भी क्या नहीं आता, वो अप्रूव नहीं होता है और कोई ब्लेसिंग नहीं होती है, कोई आप किसी में भी आप सेलेक्ट नहीं होते हैं। आज आपके जीवन में कितने सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। कभी आप ऊपर जाने लगते हैं, ऊपर जाने का मतलब कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी फिर से वो डाउन में चले जाते हैं। कभी आपका बिजनेस ऊंचा उठता है, कभी नीचे होता है, कभी आपके हाथ में हमेशा बरकत बनी रहती है, आशीष बनी रहती है, लेकिन कभी क्या हो जाता है, हमेशा खाली हो जाता है। कितने लोगों को ऐसे कि जब मंथ में जब सैलरी आती तो पैसे भरे रहते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे 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 क्या होता जाता है, वो
उसमें से निकलना शुरू हो जाता है। आज मेडिसिन को देना, आज डॉक्टर को देना है, आज उसका कर्ज चुकाना, आज इसको उधारे देना है, आज उसका पैसा को वापस करना है, आज ये मेडिसिन इसको देना है, ये देना है। और ऐसे करते करते आपकी जो पैसे तो कमाते हैं, लेकिन वो आज आपके जीवन में पैसे नहीं टिकते, बरकत नहीं बनती आज आपके जीवन में। आज बहुत सारे ऐसे लोगों के जीवन में आज जो परेशानियों में हैं, जो आज शर्मिंदगी के जीवन जी रहे हैं, जो कि आज आपका कोई वैल्यू नहीं करता। आप ऐसे होंगे, आप मन में सच्चे हो सकते हैं, लेकिन आज आपका कोई वैल्यू नहीं करता। आज आप धोखे खाए हुए होंगे, आज आपके पति ने आपको छोड़ दिया होगा, आज आपके जीवन में कितनी ही परेशानियों से आप उस रास्तों से, उस कष्टों से आप गुजर रहे हैं। विश्वासी होने के बावजूद भी आज आपके जीवन में शांति नहीं है। हालेलुया। लेकिन याद रखें, परमेश्वर आज आपको बुलाता है, फिर से परमेश्वर आपको वो अनुग्रह से भरना चाहता है, फिर से परमेश्वर आपको नया करना चाहता है, फिर से परमेश्वर आपको उठा के उस चट्टान पे खड़ा करना चाहता है जहां से परमेश्वर ने आपको उस कीचड़ से निकाला था, जहां पर से परमेश्वर ने आपको दलदल की कीचड़ में से परमेश्वर ने आपको निकाला था। आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप एक कदम परमेश्वर के साथ एक कदम नहीं बढ़ाएंगे तो परमेश्वर कैसे आपके लिए वो मदद करेगा, कैसे वो करेगा। इसलिए आज आपको खुद पहल करना पड़ेगा, आज आपको पुकारना पड़ेगा, आज अपने मुंह से यीशु का नाम लेना पड़ेगा। यदि आज आप नए हो सकते हैं मसीह में, आप 1 महीने के विश्वासी हो सकते हैं, 1 साल के विश्वासी हो सकते हैं, या फिर आप पुराने विश्वासी हो सकते हैं। हालेलुया। यदि कितने भी महीने, कितने भी साल ये पुराने हों, लेकिन यदि अभी भी आपका जीवन वैसे ही है, तो आज आप अपने जीवन को जांच कर देखिए कि आज आप कौन सी परिस्थिति में, आज आपका जीवन का लेवल क्या है। आज अपने आप को जांच कर परख कर देखिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको विद इन सेकंड में आपको छुटकारा दे सकता है। लेकिन आज आपका अंगीकार क्या है, आज आप किस तरीके से प्रार्थना करते हैं, आज आप कैसे अंगीकार करते हैं, और आप किसके लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आज आपको आज चंगाई की जरूरत है तो रात दिन आप चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आज आपको पैसे की जरूरत है तो रात दिन पैसे के लिए प्रार्थना करते हैं? क्या आज आपको संतान की जरूरत है तो संतान के लिए प्रार्थना करते हैं? बस यही चीज वो सैटेनिक स्पिरिट है जो कि चाहता आपको जीवन में, और इसी की वजह से आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि आज जो शैतान है आपकी जरूरतों को, चीजों को आपके सामने लाकर पिक्चर बना के दिखाता है, मुझे यही चाहिए, मुझे चंगाई चाहिए। और चंगाई की प्रार्थना करते करते आप सुबह बैठते हैं, दोपहर बैठते हैं, शाम बैठते हैं, रात बैठते हैं, तो सिर्फ आपके मुंह से चंगाई निकलती है। कभी भी आपके मुंह से परमेश्वर का प्रेम के लिए नहीं निकलता, कभी भी आप परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाते हैं, कभी भी आप परमेश्वर के सामने में गीत नहीं गा पाते हैं। गीत तो गाते होंगे, लेकिन आनंद और खुशी के साथ गीत नहीं गा पा रहे हैं। आज आप मगन और आनंदित नहीं हो पा रहे, और इसी वजह से आज हमारे जीवन में वो बीमारी, वो परेशानी, वो कष्ट, वो क्लेश, मुसीबत आज भी आपके जीवन में वो बने हुए हैं। क्योंकि आज पर जो शैतान है आपकी जरूरतों को, चीजों को दिखाता आपके सामने में, और वो शैतान ये चाहता है कि तू इसी के लिए प्रार्थना कर, और तुझे किसी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर में बढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आत्मिक जीवन में बढ़ने की जरूरत नहीं, करके शैतान आपके मन में डालता है। और जो आपके जीवन में सबसे पहला चीज जो आपको ज्यादा जरूरत है आपके जीवन में, आप बस उसी को लेकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन आज यदि आप इस शैतान के कामों को हराना चाहते हैं, यदि आप उससे ऊपर उठना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप छुटकारा पाए, यदि आप चाहते हैं, तो छोड़ दीजिए अभी इस टाइम अपनी जरूरतों के लिए प्रार्थना करना। अपने आप को पहले क्या करना है? सरेंडर करना है। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आपको क्या करना है? सरेंडर करना है। हो सकता है आप बीमार हो सकते हैं, हो सकता है आपके घर में आशीष नहीं है, हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम है, और हो सकता है कि आज आपका भाई बहन, माता पिता वो बेड में हो, वो पड़े हों, बीमारी की अवस्था में हो सकता है। लेकिन आज आपको क्या करना है? आपको पहले अपने आप को सरेंडर करना है, अपनी पापों से क्या करना है? क्षमा मांगना है, माफी मांगना है, और जो भी आपने गलती किया आज आपको प्रभु के सम्मुख में सब कुछ रखना है। हालेलुया। और अपने आप को क्या करना है? सबसे बड़ी बात, दीन करना है। मन में क्या करना है? दीन होना है, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाना है। और परमेश्वर किसकी भेंट को ग्रहण करता है? जो नम्रता के साथ हो, जो दीनता के साथ हो। हालेलुया। तो यदि आप तो भेंट तो वो ग्रहण करता है, लेकिन उसी प्रकार वही नियम हमारे ऊपर लागू होता है। यदि हम दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, नम्रता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, अपने मन को दीन करने का मतलब अपने आप को क्या करना है? शून्य करना है। अपने आप को क्या करना है? नम्र हृदय, नम्र करके परमेश्वर के सम्मुख में जाना है, और अपने अपने पापों से आज परमेश्वर के सम्मुख में जाकर क्षमा मांगना है, और अपने अपने पापों को छोड़ना है करके आज आप दृढ़ निश्चय कीजिए आप अपने जीवन में।
और पहले ये मत बोलिए कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। आज आपको परमेश्वर के प्रेम के लिए प्रार्थना करना है, उस अभिषेक के लिए प्रार्थना करना है। हालेलुया। और कितने लोग हैं जो आज इतने सारे पुराने कर्जों से, श्रापों से आज वो छूट नहीं पा रहे, मुक्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज अपने जीवन में वो जो उनको दिखाई देता है बस उसी के लिए प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। तो आज आपको क्या चाहिए? आज आपको चाहिए कि आज परमेश्वर के प्रेम में पाए जाए। आज आपको चाहिए कि पवित्रता में हो। आज आपको चाहिए कि आज अपने आप को सरेंडर कीजिए, आज अपने आप को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए परमेश्वर के सम्मुख में आके, और इस तरीके से प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अब देखेगा पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको छू लेगा और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे, और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में उस आशीष को उतरता हो, अपने घर में उस आशीष को आता हो, आप अपने जीवनों में देखेंगे। आपका फाइनेंस ब्लेस नहीं रहता, आपका फाइनेंस ब्लेस होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। आप बीमार हैं और आप देखेंगे आज चंगाई को पाएंगे, आप छुटकारा को पाएंगे, और सबसे पहले, इन सबसे पहले आप अपने मनों में शांति को पाने वाले। परमेश्वर की शांति को आज अपने जीवन में ले लीजिए। आज आप घबराते हैं, आज आप डरते हैं, भय खाते हैं, और आज आप डर डर के भी जीवन को जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको शांति देने के लिए बुलाता है। तो आ जाइए परमेश्वर के सम्मुख में, अपना रुपया, पैसा, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, अपने भाई और बहन प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। बोलिए प्रभु को, प्रभु मैं अपने परिवार को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ, समर्पित करता हूँ करके आज आपको अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। कोई आपके बदले में प्रार्थना नहीं करेगा, कोई आपके बदले में वो सरेंडर नहीं करेगा, कोई आपके बदले में पाप के क्षमा के लिए प्रार्थना नहीं करेगा। आज आपको खुद करना होगा, खुद इतनी सी मेहनत आपको करनी ही होगी। हालेलुया। और आप देखेगा अपने जीवन में बिग टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे, और आपका मन भी आनंदित होगा, आपको शांति भी मिलेगी, घबराहट भी खत्म होगी, डर भी खत्म होगा, और उसके साथ साथ प्लस करते हुए आशीष भी आनी शुरू हो जाएगी। आपको चंगाई के लिए आप इतने दिन से प्रार्थना करें, चंगाई नहीं मिली, आप इस तरीके से प्रार्थना करके देखिए, इस तरीके से आप देखेगा इतने साल हो गए और आप अभी भी नशा कर रहे हो, नशे से छुटकारा नहीं पा रहे। अब आप प्रार्थना कर करके थक गए, मुझे नशे से छुटकारा दे दे, मुझे नशे से छुटकारा दे दे। लेकिन इस बार अपना इस तरीके से प्रार्थना करके देखिए, प्रभु को आपने सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। आपका पैसा आपको बचा नहीं सकता। जो आपके पास पैसे के घमंड है, आज वो सारा घमंड को परमेश्वर, वो सारा घमंड को त्याग दीजिए और अपने आप को नम्र कीजिए यीशु मसीह के सामने में। वही आपको बचा सकता है, वही आपको छुटकारा दे सकता है। आपका पैसा आपको नहीं बचा सकता। हालेलुया। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कीजिए। परमेश्वर बड़ी सी बीमारी और लाइलाज बीमारी से चंगा करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। आप प्रभु के सामने आइए, प्रभु के सामने आज अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, और परमेश्वर के आगे अपना हृदय को शून्य कीजिए। शून्य करने का मतलब ये होता है जीरो। शून्य का मतलब होता है अपने आप को जीरो बनाना। ना पैसे का घमंड, न जीविका का घमंड, किसी का घमंड नहीं होना चाहिए। अपने आप को आज नम्र करना चाहिए। यदि अपने भाई को एक दूसरे से माफ नहीं किया तो माफ कीजिए। यदि आज आपके मैं ऊंचा हूं, मैं बड़ा हूं करके आज आपके मन में ये है, आज अपने आप को नम्र हृदय के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आइए, और तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेगा। और उसी तरह से हाबिल और कैन की भेंट में से किसकी भेंट को ग्रहण किया? हाबिल की भेंट को ग्रहण किया। उसी प्रकार से यदि आज आप चाहते कि मेरी भेंट ग्रहण हो, तो आज अपने आप को नम्र, अपने आप को खाली करना है। मतलब सारे पापों से क्या करना है? आज माफी मांगना है। आज आपके हृदय में कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई एक बिंदु मात्र का भी कोई जलन नहीं होना चाहिए, कोई द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कुछ नहीं होना चाहिए। आज आपको खाली दिलों को परमेश्वर के सम्मुख लेके आना है, और परमेश्वर आज आपके खाली दिलों को आशीष से भरेगा, शांति से भरेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरेगा। और प्रभु आपको बुलाता और कहता है कि प्यासे जो हैं वो मेरे पास आओ, और आज आपकी प्यास बुझेगी पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा। पानी पीने के द्वारा नहीं, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, उस आशीष के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। आज आपका आनंद होने का दिन है। हालेलुया। इसलिए आज आपको प्रार्थना करना है तो अपना राशन लिस्ट को नहीं रखना है, अपना उस तरह का प्रार्थना नहीं करना है। आज जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं तो घुटने टेक के परमेश्वर के सम्मुख में जो कर सकते हैं, घुटने पे बैठ सकते हैं, और सबसे पहले आप स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें। उसके बाद आप गीत गाएं, अपने आप को सरेंडर कीजिए, और देखेगा आत्मा खुद ही आपको प्रार्थना करने के लिए अगुवाई करेगा। और आपका मन, आप प्रार्थना करते जाएंगे, रुकेंगे नहीं। और ऐसा परमेश्वर आपको क्या करेगा? आत्मा जो है करने का क्या मिलेगा? परमेश्वर प्रार्थना करने का आत्मा देगा। और मैं आपको प्रूफ बताती हूँ कि परमेश्वर क्या सच में ऐसा देगा, क्या सच में परमेश्वर ऐसा आत्मा देगा, प्रार्थना करने का आत्मा। तो चलिए उस प्रूफ को मैं आपके सामने पढ़कर मैं बताती हूँ। तो चलिए रोमियो, यदि आपके पास बाइबल है तो अपनी बाइबल को खोल लीजिए और रोमियो निकालिए पुस्तक,
और उसमें से हम 8वां अध्याय उसका 26वां वचन में पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही, क्या लिखा हुआ है, आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हालेलुया। और देखिएगा, बहुत सारे लोग अपनी गवाही को भी शेयर करते हैं कि मैं जब प्रार्थना करी थी तो मैं पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गई और मैं 2 घंटे लगातार मैं प्रार्थना करती चली गई, प्रार्थना करती चली गई। तो ये क्या है? यही वचन है जो कि आत्मा क्या होता है, जो कि आत्मा क्या होता है, आप ही ऐसी आहें भर भर कर आप रो रो कर प्रार्थना करने लगेंगे, आपकी आंखों से आंसू आने लगेगा और वो आंसू आप परमेश्वर के प्रेम के लिए बहेगा। हालेलुया। और आपका मन करेगा कि मैं परमेश्वर से बात करते रहूं, बात करते रहूं, और आप अभिषेक को पाएंगे, अन्य भाषा के साथ उस अभिषेक को पाने वाले हैं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग गवाही देते, जब हम प्रार्थना को सुन रहे थे तो साथ में जब कर रहे थे तो पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर गए और प्रार्थना तो खत्म हो गया जो यूट्यूब में सुनते हैं, और उसके बाद भी हम पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरते चले गए, भरते चले गए। 2 घंटे 3 घंटे हम प्रार्थना करते चले गए, करते चले गए। और आत्मा ही क्या होता है, वो हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह देता है। तो आज आप देखेगा अपने जीवन में, और उन्होंने शांति को पाए और उनका जो भी दर्द था, प्रॉब्लम था, समस्याएं थी, वो सारी खत्म हो गई थी। इसी प्रकार से आज आपको प्रभु के सम्मुख में आके अपने आप को सरेंडर करना है और गीत गाना है, स्तुति करना है परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु की स्तुति करें। उसके बाद जब हम पवित्र आत्मा के अभिषेक में भरकर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आपने सारे विषयों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक जन के लिए, हर एक सदस्य के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु मेरे माता को अच्छा कर, मेरी बहन को अच्छा कर, प्रभु जी जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ इसे आशीष दे। हमारे घर में ये नहीं प्रभु जी, हम आप पर भरोसा रखते हैं, प्रभु जी आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं, आप ही मेरे छुटकारा दे सकते करके, और फिर ऐसे आप प्रार्थना कीजिएगा, देखेगा आपको परमेश्वर जरूर ब्लेस करेगा। सबसे पहले परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रभु को आपको देखना है, परमेश्वर के प्रति वफादार है कि नहीं। आज क्या आपने प्रार्थना की, आज क्या परमेश्वर के वचन को पढ़ा, क्या आज आप सुबह उठकर प्रार्थना किया, आज अपने जीवन में किसका पहला स्थान देते हैं, क्या आज अपने प्रभु को पहला स्थान दिया, वो सब कुछ मैटर करती है। हालेलुया। और इस तरीके से आप करके देखेगा, और एकदम प्रार्थना करते, जैसे हम प्रार्थना करने बैठते हैं, आपने कभी नहीं बोलना प्रभु चंगा कर दे, प्रभु छुटकारा दे दे। पहले आपको प्रभु की स्तुति करना है, गीत गाना है, परमेश्वर की तारीफ करना है, पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए आपको बांट जोड़ना है, मतलब जगह देना है, मतलब प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। यदि आपको नहीं मिला हुआ है, यदि मिला हुआ है और यदि नहीं भर पा रहे हैं तो प्रार्थना में मांगे, और उसके बाद सब कुछ होने के बाद अब सारा जो आपका विषय है प्रार्थना का, परिवार का, उस सारे विषयों के साथ फिर आप प्रार्थना करें। हालेलुया। और उसी तरीके से आपने व्यक्तिगत प्रार्थना भी करना है, अकेले प्रार्थना करना है। तो देखिए परमेश्वर आपका जीवन को कैसे बदलता है और कैसे परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है। और आपको जो इतने सालों के जो बंधन बंधे हुए हैं, इतने सालों से आज आप शर्मिंदगी में फंसे हुए और इतना कुछ कर चुके हैं, प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते रह कुछ नहीं होता, लेकिन इस बार आप ऐसे करेंगे और आप 100% परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है। 100% आप गवाही के साथ वापस आने वाले हैं और परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। हालेलुया। तो आइए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। यदि आज आपके जीवन में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, आपके पास पैसे कौड़ी सब कुछ है, लेकिन आज आपका वो बैंक खाली हो जाता, आपका अकाउंट खाली हो जाता है, हालेलुया, तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। अपने पैसों को, जिनके घर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है कि फाइनेंस ब्लेस नहीं होता, ये नहीं होता, तो आज अपने पैसों से परमेश्वर की सेवकाई के लिए लगाइए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए, उसकी मिनिस्ट्री के लिए लगाइए। मतलब अपनी ऑफरिंग को दीजिए, बीज को बोना शुरू कीजिए और देखेगा आप 100% आशीषित होंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तो उस समय हम क्या किया करते थे, जब हम खाना खाते थे, जब खाना बन जाता था, तो जब हम पूजा के लिए पूजा करते थे तो हम पहले क्या करते थे, थोड़ा सा खाना निकाल देना, भगवान को अर्पण कर देना, और इसका मतलब ये होता है कि ये पूरा खाना आशीषित रहे। और इसी प्रकार से हम पंडितों को भोजन खिलाते थे कि हमारा जो सब कुछ आशीषित रहे। और हम ऐसे ही कितना, हम पंडितों की कितना कुछ ऐसा करते थे। और हम भगवान के लिए जब भी जाना तो कभी खाली हाथ नहीं जाना, हमेशा जो भगवान के लिए क्या करना, पैसे चढ़ाना, मंदिर में सब कुछ करना, हर चीज। तो उसी तरीके से आज हमें परमेश्वर के लिए, यदि आज आप परमेश्वर को जान चुके हैं तो आज आपको कितना सतर्क होना चाहिए। तो आज आप भी इस तरीके से करके देखिए और देखेगा आपके जीवन में आशीष वो ठहरना शुरू हो जाएगी। आप अपने जो पैसे हैं, यदि आपका वो पैसा जो फाइनेंस है,
जो कि सैलरी है। यदि आप अपने जीवन में आशीष को चाहते हैं तो आप एक बार इस तरह का एक बार ट्राई करके देखिएगा। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश करके देखेगा और अब देखेगा अब अपने जीवन में आशीष को होता हुआ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आपके ऊपर कोई बोझ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहें। यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में इस तरीके के आशीष को एक बार देखना चाहते हैं और आप प्रैक्टिकल चाहते हैं तो श्योर आप प्रैक्टिकल करके देखेगा और आप जरूर। लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है, ये सब प्रैक्टिकल करने के पहले अपने आप को समर्पण करना है प्रभु के सम्मुख में, अपने हृदय को नम्र करना है। ये नहीं कि लो पैसा अब मेरा सब कुछ सही हो जाए। हमें परमेश्वर को खरीदना भी नहीं है पैसे से, और हमें परमेश्वर को ये भी नहीं कर जताना है कि मैंने आपको पैसा दे दिया तो चल मेरे जीवन में काम हो। ऐसे नहीं, हम पैसा से परमेश्वर के अभिषेक को नहीं खरीद सकते, हम प्रार्थना को नहीं खरीद सकते। ये एक दीनता होती है, मन के दीनता से जो आत्मा उभारता है। और जब तक आपका मन का अगुवाई नहीं करे, जब तक आपका पत्थर हृदय वो पिघल ना जाए, जब तक आप पापों से छुटकारा ना पाए, तब तक आपको पहले प्रार्थना में जाना है। सबसे पहले आपका मन को क्या करना है, नम्र करना है परमेश्वर के सम्मुख में, उसके बाद ये करना। हालेलुया। और खरीदने की कोशिश नहीं करना कि मैं पैसा दे रहा हूं तो परमेश्वर ने मुझे ये देना ही देना है, नहीं। उससे पहले आपको खरीदना नहीं है परमेश्वर को, आपको पैसे का घमंड नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में कि पैसे का घमंड भी नहीं होना चाहिए। और अपने आप को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप नम्र और दिन कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ही वो आशीष का कारण होकर बदल जाएगा आपका जीवन। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक मैंने ये बताया कि ऐसा करके भी देखो, क्योंकि मैंने भी ऐसे किया अपने जीवन में। पहले ऐसे मुझे पता नहीं था, लेकिन जब बाद में पता चला, तो जब हमने ऐसा करना शुरू किया तो सच में हमारे घर में आशीष आनी शुरू हो गई। क्योंकि मुझे भी पता, मैं भी हिंदू में से आई हूँ, तो मैं एकदम से विश्वास नहीं कर पाती थी क्या ऐसे हो सकता है। मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, लेकिन धीरे धीरे हमने परमेश्वर को जाना और सब कुछ जानते गए, धीरे धीरे सब कुछ, और ऐसा ही करना शुरू किया। तो देखिए परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया और आशीष की, और हमारे परिवार को भी आशीष किया। तो आपने भी ऐसा करना है। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अपने आप को नम्र करना है। पहले आपका पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय परमेश्वर को देना चाहता है, इसलिए अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख घुटने टेक के प्रार्थना करना है, अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख में सरेंडर करना है पवित्रता के लिए। हालेलुया। और अब देखेगा बेस्ट रिजल्ट के साथ वापस आने वाले हैं, और ये डबल ब्लेसिंग आपके जीवन में आएगी। थैंक यू जीसस। सभी को मैं कह रही हूँ, केवल फाइनेंस नहीं, जितने भी लोग हैं सबको ऐसे ही करना है। परमेश्वर पे विश्वास रखें और अपने जीवन में आशीष को उतरता हुआ देखेंगे। हालेलुया। इसलिए आज आपके घर में शांति नहीं है तो प्रभु यीशु आज आपको बुलाता है शांति के लिए। आप कितने लोग होंगे जो कि सच्चाई को कई लोग ढूंढ रहे हो कि कहाँ से मुझे सत्य मिलेगा, लेकिन एकमात्र केवल परमेश्वर है जो कि सत्य का परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वही एकमात्र परमेश्वर है, सृष्टि करता है, रचयिता, जो परमेश्वर ने मुझको बनाया, आपको बनाया, सारी सृष्टि के परमेश्वर ने रचना की है, और एकमात्र ही परमेश्वर है, और वो परमेश्वर यहोवा है, और उसके सिवाय कोई दूजा नहीं। केवल वही आपको छुटकारा दे सकता है, वही आपको कष्ट मुसीबत से आपको निकाल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और मैं एक और आपको मैं प्रूफ बताना चाहती हूँ परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यशायाह 43 अध्याय उसका 10वां वचन कि यहोवा की वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना कि समझ कर मेरी प्रतीति करो, और यह जान रखो और यह जान लो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई परमेश्वर न हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखा परमेश्वर का वचन कि मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। केवल यही है जो परमेश्वर आपका उद्धार कर सकता है, यही है आपके पापों से आप छुटकारा को पा सकते हैं। केवल एक जरिया यही है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पापों से मुक्ति को पा सकते हैं, हम पापों से छुटकारा को पा सकते हैं, हम बीमारी से छुटकारा को पा सकते हैं। आज जब यदि गरीबी के उस श्राप में बंधन में बंधे, यदि आज बीमारी के श्राप में बंधन में बंधे हो, यदि आप कर्ज के श्राप में बंधन में बंधे हो, तो एकमात्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो आपको इस सब चीजें से परमेश्वर आपको निकाल सकता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर का मैं वचन आपको बता रही कि आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन मैं अपने आप से नहीं बोल रही, ये तो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में यशायाह चैप्टर 43 एंड वर्सेस 10 और 11, और मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैं ही ने
मैं ही इन्हें समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया कि जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था, इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा न सकेगा और जब मैं काम करना चाहूँ तब मुझे कोई रोक न सकेगा। और ये परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। हालेलुया। तो क्या आज आप विश्वास करते हैं? परमेश्वर के पास आने वालों को आपको विश्वास करना चाहिए। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप अपने जीवन में उस महिमा को देखेंगे। आप बड़ी टेस्टिमनी के साथ वापस आएंगे। हालेलुया। और प्रभु आज आपको छुड़ाने के लिए तैयार है। तो क्या आज आप तैयार हैं अपनी आशीष को लेने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं उस उद्धार को लेने के लिए? क्या आज आप तैयार हैं अपने जीवन में शांति को, अपने फाइनेंस को आशीष पाने के लिए, फाइनेंस को ब्लेस होता हुआ देखने के लिए? क्या आज आप लेना चाहते हैं उस आशीष को? क्या आज अपने घर में शांति चाहते हैं? तो आइए इसी वक्त मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। आपको साथ में सुनना है प्रार्थना को और साथ में आपको प्रार्थना भी करना है। हालेलुया। यदि आपके घर में ऐसा आप ही केवल प्रभु यीशु को मानते हो तो कोई बात नहीं, आप ऐसे मन में प्रार्थना कर सकते हो, धीरे धीरे बोल के प्रार्थना कर सकते हो, कोई बात नहीं। प्रभु देख रहा है आपको, परमेश्वर जानता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो चलिए सभी मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आपको निश्चय छुड़ाएगा। परमेश्वर आज आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। हालेलुया। और ये जो यही हमारी शर्मिंदगी है जो कि आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आज हमारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और सबसे बड़ी शर्मिंदगी है कि विश्वासी होने के बावजूद भी, यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी आज हम वही के वही हैं। आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। आज हमारे घर में बीमारी ने जकड़ रखा है, श्राप बना हुआ है। आज भी दुष्ट आत्मा के कार्य कर रहे हैं विश्वासियों के घर, जो यीशु मसीह को जानते, सब कुछ जानते, लेकिन आज फिर भी आज दुष्ट आत्माओं के उस बंधन में बंधे हुए हैं। आज फिर भी आज आपके घर में शांति नहीं है, पति पत्नी का रिलेशन अच्छा नहीं, आप विश्वासी हैं दोनों, लेकिन फिर भी आज आपके जीवन में ऐसा ही है। हालेलुया। तो आज आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको जरूर छुड़ाएगा। और ये शर्मिंदगी है, इस शर्मिंदगी को क्या करना है? हमें इसको निकाल कर फेंकना है। परमेश्वर क्या करने आता है? शर्मिंदा करने आता है, ताकि आपके जीवन में शर्मिंदगी बना रहे और शैतान हंसता रहे, खुश होता रहे। तो क्या आप चाहते हैं कि शैतान आपको देखकर खुश रहे? नहीं चाहते। तो चलिए आप उठे, प्रार्थना करने बैठिए और केवल एक ही हथियार यही है, प्रार्थना और वचन। इसी के द्वारा हम उस सैटेनिक स्पिरिट को हम परास्त कर सकते हैं, उस पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, केवल प्रार्थना और वचन और स्तुति। हालेलुया। तो आइए सभी मिलकर प्रार्थना करें। जो घुटने पे आ सकते हैं वो घुटने पे आके प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद प्रभु जी, आज के दिन के लिए मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी स्तुति करती हूँ। हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत काम करने वाला, हमारी युक्ति करने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सुनाओ को यहोवा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हमारा मददगार प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर। आपके बांधे हुए को कोई खोल नहीं सकता पिता परमेश्वर, और जो खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता परमेश्वर। आप ही राजा हैं, आप ही उद्धार करता परमेश्वर, एकमात्र ईश्वर और एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर केवल प्रभु यीशु मसीह है। वही बिचवई है, वही मीडिएटर है, और उसी के द्वारा आज हम उद्धार को पाते हैं, छुटकारा को पाते हैं, चंगाई को पाते हैं। हालेलुया। यीशु की लौक जय। थैंक यू जीसस कि आपने प्रभु जी अपने आप को हमारे लिए दे दिया प्रभु जी, क्रूस पर बलिदान कर दिया, और आपने अपना प्रेम को प्रूफ किया कि देखो मैंने सारी जगत के लिए अपने आप को दे दिया, क्रूस पर बलिदान कर दिया। और यीशु मसीह के हाथों और पैरों में कील ठोके गए, इतने लंबे लंबे कील ठोके गए, और उससे पहले परमेश्वर को घायल किया गया, कितना मारा गया, कितना कूटा गया परमेश्वर को, और कितने परमेश्वर को कोड़े मारे गए। क्यों? केवल मेरे लिए और आपके लिए, ताकि आज जब हम बीमार हो उस बीमारी को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ताकि आज हम बीमारी से छुटकारा को पा सके। इसलिए जो कोई विश्वास करता है वह उद्धार को पाता, वही छुटकारा और चंगाई को पाता है। तो क्या आज आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? यदि करते हैं तो आप लिखिए हाँ, यस, आमेन करके लिखिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। यदि आप विश्वास करते हैं और यदि विश्वास करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप बोलिए और आप लिखिए हाँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के समर्थी नाम में। हालेलुया। तो आज विश्वास के द्वारा
आप महिमा को देखने वाले हैं, अद्भुत रीति से आप आजाद होने वाले हैं। परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। क्या आप उस छुटकारा को लेने के लिए तैयार है? क्या आज आप उस आशीष को लेने के लिए तैयार है? तो आप प्रार्थना करें, आंखों को बंद कर लें और प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, राजा को राजा परमेश्वर, स्तुतियों में निवास करने वाला प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती निवेदन करती प्रभु जी, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जितने भाई बहन प्रभु जी जो आपके सम्मुख में बैठकर प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, आज अपना दया को बनाए रखे प्रभु जी। आज अपनी दया को उंडेल दीजिए उन सभी भाई बहनों के ऊपर प्रभु जी। आज इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए, प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दीजिए पिता परमेश्वर कि किस तरीके से प्रार्थना करना है। आज इन्हें जो परमेश्वर के वचन के थ्रू जाना पिता परमेश्वर, आज इनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए कि प्रार्थना को कर सके उस रीति के अनुसार पिता परमेश्वर, और अपने आप को सरेंडर कर सके प्रभु जी, अपने आप को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित कर सके। आज इनको अनुग्रह देना प्रभु जी, इनको और इनके परिवार को पिता परमेश्वर अनुग्रह देना पिता परमेश्वर, दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के समर्थी नाम में, आज आपकी शर्मिंदगी दूर होने पाई यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज जो आपको कोई कुछ नहीं समझता, आज आपको बोलते कि ये किसी काम का नहीं है, ये कोई लायक ही नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, आप परमेश्वर के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। यू आर प्रेशियस, हालेलुया, यू आर प्रेशियस, आप बहुमूल्य हैं। इसलिए आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आपको परमेश्वर बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा प्रेम करते। ये ना बोलिए कि प्रभु मुझे प्यार नहीं करती, यदि प्यार नहीं करता तो क्या वो क्रूस पर, तो फिर इसका मतलब अब क्रूस को भी आज आप नहीं देख पाते जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया। वो प्यार करता है, वो उसने प्रूफ कर दिया प्रेम को। तो फिर आप वाई आर यू क्वेश्चनिंग, आप क्यों क्वेश्चन करते रहते हैं कि प्रभु मुझसे प्रेम नहीं करता? क्या मुझसे प्रेम करता है? क्या मुझसे ये करता है? आपके क्वेश्चन क्यों करते? इतना परमेश्वर ने बड़ा बलिदान किया है, वो उसने प्रेम को ही तो दिखाया आपके लिए, उसने प्रेम को ही तो बताया है कि उसने इतने बड़े बड़े कील जो उसके हाथों पैरों में कील ठोके गए, उनके कांटों का मुकुट पहनाया गया, उनके पेट में भाला भोगाया गया, लेकिन आज फिर भी आप शक की आत्मा आपके जीवन में कार्य करें। आप विश्वास नहीं कर पा रहे कि यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है, 100% आपसे प्रेम करता है, और उसने अपना और प्रमाण दिया है, क्रूस पर अपने आपको बलिदान कर दिया। इसलिए आज आपको जरूरत है विश्वास करने की। आज आपके जीवन में से उस शक की आत्मा को, स्पिरिट को दूर कीजिए, प्रार्थना कीजिए परमेश्वर के सम्मुख में। हालेलुया। और कई लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा कि नहीं। यही बात है कि आज आप अपने मन में शंका करके बैठे हुए हैं। शंका ना कर, संदेह ना कर, प्रभु आपको छुटकारा देने के लिए तत्पर है, लेकिन आज आपको प्रभु के आगे आना है। हालेलुया। रबगतिरा लबशरा रबगतिरा रबथिरा। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के समर्थी नाम में, हर प्रकार की शक की आत्मा आपके जीवन से छोड़कर चली जाए। जो शर्मिंदगी जो आपके जीवन में, जो बिजनेस के द्वारा, जो बिजनेस ब्लेस नहीं होता, आपके घर में आशीष टिकती नहीं, आपका फाइनेंस ब्लेस नहीं होता, सैलरी आने से पहले वो सब आपको देना पड़ जाता है, वो खत्म हो जाता है और आनंद नहीं उठा पाते अपनी सैलरी में से, आप खुशी नहीं मना पाते, अपने लिए अच्छा कुछ ले नहीं पाते, आप अच्छा भोजन नहीं कर पाते, क्योंकि वो सैलरी कहाँ चली जाती है? डॉक्टर के पास चली जाती है। वो सैलरी कहाँ चली जाती है? जिसका कर्जा आपने लिया हुआ है, जिससे आपने उधारी ले, वहाँ चली जाती है। लेकिन आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए आए, परमेश्वर आपको छुटकारा देने के लिए तैयार है। तो क्या आज आप तैयार हैं उस आशीष और छुटकारा को लेने के लिए? तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, वही आपको छुटकारा देगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बी डिलीवर्ड और छुड़ाए जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से प्रार्थना करने का आत्मा दे रहा है। हालेलुया। रबा तेरे के तेरे लबा का तेरा लबा शेरा लबा का तेरा। परमेश्वर आपकी हर प्रकार की शर्मिंदगी को दूर कर रहा है। हालेलुया। और आप प्रेशियस है, आप बहुमूल्य हैं, अपने शरीर को नाश न करें, क्योंकि प्रभु यीशु ने दाम देकर आपको खरीद लिया है। और यदि आप नाश करते हैं तो इसका मतलब आप पाप करते हैं अपने जीवन में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आज इनका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आज पिता परमेश्वर दया करो प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। यीशु के लोग जय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। पिता परमेश्वर मैं सारी भलाइयों के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन में जो श्राप है पिता परमेश्वर, जो बीमारी की श्राप है पिता परमेश्वर, जो कि इनको बढ़ने नहीं देती पिता परमेश्वर, इनका बिजनेस आगे ग्रोथ नहीं कर पाता पिता परमेश्वर, इनकी सैलरी में बरकत नहीं होती परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ श्राप आज आपके जीवन में से खत्म हो जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। गरीबी की श्राप खत्म हो जाए, जो आशीष टिकती नहीं, यीशु मसीह के नाम से ये श्राप खत्म हो जाए, और अब से आपके घर में आशीष बनी रहेगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। रबकतीरा रबशरा रबकतीरा रबतीरा। मैं प्रार्थना करती हूँ आज इनके बंधन टूट जाए यीशु मसीह के समर्थी नाम में। आज प्रभु जी आप छुटकारा दो, क्योंकि एकमात्र केवल प्रभु यीशु
मसीह है, वही आपका उद्धार कर सकता है और वही आपको छुटकारा देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। और वो कोई ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो तो हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। हम जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, जो परमेश्वर मर के 3 दिन मर के वो जी उठा। तो क्या आज परमेश्वर के मरे हुई अवस्था से क्या परमेश्वर आपको उठाएगा नहीं? क्या जब का मरा हुआ बिजनेस क्या फिर से जी नहीं उठेगा? क्या आज आप अपने आत्मिक जीवन में मरी हुई स्थिति में हैं तो क्या आज आप आत्मिक जीवन में फिर से नए नहीं होंगे? जरूर होंगे, लेकिन आपको एक कदम परमेश्वर के सम्मुख में रखना है। एक कदम आपको परमेश्वर के सम्मुख में आना, विश्वास करना है, अपने आप को दीन कीजिए, नम्र कीजिए और परमेश्वर को 100% छुटकारा देगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में आपका फाइनेंस का रास्ता क्लियर हो, आपका फाइनेंस ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपकी सैलरी में बरकत होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आपके हाथों के काम ब्लेस हो, आपकी रुकी हुई जो आशीष है वो फिर से आनी शुरू हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू बच तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आपको अपने पति को, आपने अपने बच्चों को काउंसलिंग नहीं करना है, आपको अपना स्वभाव को चेंज करना है। आज जैसे परमेश्वर का वचन क्या कहता है फिलिप्पी 2:5 में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। हालेलुया। तो आज आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है, न कि दूसरे को। अपना काम करते चले जाइए, प्रार्थना करते चले जाइए, गीत गाते चले जाइए, प्रार्थना करते चले जाइए, स्तुति करते चले जाइए, वचन को पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप देखेगा आपका परिवार ऑटोमेटिक बदलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी जो कि बोझ वाली जिंदगी है, अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर उंडेल दीजिए, वो आपके बोझ को दूर करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आज परमेश्वर की शांति को ले लीजिए। जो परमेश्वर आपको बुलाता है, अपने प्रेम से बुलाता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, जिनके बंधन है प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके रुके हुए काम वो चलने लगे, आपके जो रुकी हुए आशीष वो आने लगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इस बार आप जो अप्लाई करेंगे वो 100% के साथ परमेश्वर आपको नौकरी से ब्लेस करने जा रहा है और आशीष होकर बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको कर्ज से छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। रबा कतीरा लबा शेरा लबा कतीरा लबा तीरा। आपके जो पैसा आपने जहां पर लगाया था लेकिन वापस नहीं हो रहा है, तो आज अपने मन में आज आप परमेश्वर के लिए आज आप कुछ बातों को बोले, कुछ करने के लिए बोले। हालेलुया। परमेश्वर के लिए करें और परमेश्वर को जरूर छुटकारा देगा। हालेलुया। परमेश्वर जरूर ब्लेस करेगा। अपने मन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दीजिए। हालेलुया। अपने आप को, अपनी आत्मा प्राण देह को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। वही आपको उस रास्ते से निकालेगा और वही आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपके लिए सहायता भेजेगा, डिवाइन हेल्पर को भेजेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से छुड़ाया जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अद्भुत युक्तों को, अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। और जिनके शरीर में तकलीफ है अपने हाथों को वहां पर रखें। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जिनके पूरी बॉडी में दर्द, अपने हाथों को अपने सिर पे रखे और जो स्वस्थ है वो अपने हाथों को अपने सीने पे रखे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त वो बीमारी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आप भी डांटे सैतानिक स्पिरिट को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं डांटती हूँ। हर प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छोड़कर चली जाए। आप भी डांटे यीशु मसीह के सामर्थ्य, आप भी बोले और अंगीकार करें ये बीमारी छोड़कर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बीमारी ने जबकि घर शरीर को घर बना के बैठा हुआ है, ऐसी बीमारी को मैं डांटती हूँ, निकल इसके शरीर से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के दर्द से आजाद हो जाओ, सर दर्द से आजाद हो जाओ, जो आपका अस्थमा का प्रॉब्लम है आप चंगे हो जाओ, श्वास लेने में तकलीफ है यीशु मसीह के नाम से बी डिलीवर्ड एंड बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। गले के दर्द से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका स्टोन है आपके पेट में, जो पथरी है यीशु मसीह के नाम से वो मेल्ट होकर निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ रसोली खत्म हो जाए, गायब हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, दर्द है, शुगर है, जो कि बीपी वो कंट्रोल है, जबकि परेशानी खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अभी इसी वक्त राइट नाउ आप आपकी बीमारी आपको छोड़कर जा रही है। हालेलुया। और परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है, मैं नहीं, वो तो परमेश्वर कर रहा है। पवित्र आत्मा की आग का अभिषेक के द्वारा आज आपकी बीमारी खत्म हो जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की जो कि आपके स्किन की प्रॉब्लम से आज आपको चंगाई मिले, छुटकारा मिले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके जो घाव है वो चंगे हो जाए, जो कैंसर की बीमारी से आजाद हो जाए, आपके गुर्दे
सीधे काम नहीं करते वो काम करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका गर्भ का फल ब्लेस है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो डॉक्टर कहते नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपका बैकबोन जो दर्द होता है, आपकी जो नसें में प्रॉब्लम है, चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हड्डी की रोग वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो प्रभु जी, आपने छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। जिनको नींद नहीं आती है, मैं डांटती हूँ ऐसे स्पिरिट को जो नींद नहीं आने की ऐसी स्पिरिट कार्य करती है। आपको रात को अच्छी मीठी नींद आने पाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका घर जो है वो टूटने से बच रहा है। हालेलुया। यीशु की स्तुति। आपका घर टूटने से बच रहा है। आपका डाइवोर्स कैंसिल हो रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबगदी रबशरा रबगती रबतीरा। हर प्रकार के नशे करने वाली आत्मा स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा। यदि आप करेंगे तो आपको वोमिटिंग आनी शुरू हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये जो स्पिरिट कार्य करती खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो आपका ध्यान किसी और चीज में लगा रहता है यीशु के नाम से, जो भी विचार में लगा, जो किसी और चीज में लगा है, ऐसे स्पिरिट को मैं डांटती हूं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। अब छुड़ाया जाए। प्रभु का आत्मा जब आपको छुड़ा रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा जबकि बंधन टूट रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, आपने छुटकारा दिया, ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा। आज आपके ऊपर जो झूठे केस लगा है वो आप उससे बरी हो रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको छुटकारा दे रहा है उस चीजों से। आपका जो केस है, किसी भी तरह का केस है, वो केस आपके हक में होने पाए यदि क्योंकि सच्चे मन उसी पर बहुत सारे आशीर्वाद होते रहते हैं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे और आपके जीवन को बढ़ाए। आपका बिजनेस ब्लेस होकर बदल जाए। आपको नौकरी से ब्लेस करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आखिर रुके हुए काम बनना शुरू हो जाए। आखिर रुके हुए पैसे मिलने शुरू हो जाए। जिसको आपने उधारी दिया था वो वापस करने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद। आपने ब्लेस कर दिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर। हमारा छुड़ाने वाला और अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती कोई महामारी आज आपके जीवन में कार्य नहीं करने पाए, कोई महामारी आपके घर के निकट आने पाए, आपके नगर के निकट आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितने लोग जो फ्रंट लाइन में प्रभु जी कार्य कर रहे हैं, मैं सबको यीशु के नाम में कवर करती प्रभु। दया करो प्रभु जी, सबको बचाना और संभाल के रखना पिता परमेश्वर। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर। आपके अन्न जल पानी को मैं ब्लेस करती हूँ। अब जो रोटी नहीं खा पाते, खाना ना खा पाते, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खाना खाने लगे। आपको जो चक्कर आते हैं, क्योंकि वीकनेस है, वो खत्म हो जाए और हष्ट पुष्ट हो जाए अपने शरीर में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और अपनी आत्मा में भी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका जीवन बदल जाने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। आप आत्मिक जीवन में बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को प्रभु सुन लिया, मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। और जिन भाई बहनों ने पिता परमेश्वर जो इस मिनिस्ट्री के लिए हेल्प के अपने दान को अपना भेजा पिता परमेश्वर, डोनेशन दिया प्रभु जी, वो सब ब्लेस हो और आशीषित होकर बदल जाए प्रभु जी। हालेलुया। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती प्रभु जी। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपको पूछने की तुष्टि ठहराएगा और आपको परमेश्वर देने वाला बनाएगा, उधारी लेने वाला नहीं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। परमेश्वर को बेस्ट गिवर बनाने जा रहा है, बेस्ट गिवर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती हूँ। आपका प्रभु जी, आपका आगमन बहुत निकट है, उसके लिए तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। इस विनती को मैं यीशु के मीठे पतनाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। सारी प्रार्थना को सुन लिया प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की हमारी इस प्रार्थना को आप जरूर शेयर करें, जिसे चाह आप करें। और यदि आप अभी तक इस मसीह के एचडी चैनल को जब सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप रोज इस प्रार्थना को सुन सके, बरकत और आशीष को पा सके। और जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया है, तो आप अपनी गवाही को देने से शर्माएं नहीं। आप अपनी गवाही को जरूर शेयर करें। आप अपनी ऑडियो गवाही को शेयर कर सकते हैं। फिर वीडियो गवाही को देना चाहते हैं तो वीडियो गवाही को। आपको कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को इस जो स्क्रीन में नंबर दिखाया जा रहा है उस पर सेंड करें। अपनी गवाही को इस नंबर पर सेंड करें। और जो परमेश्वर के राज्य के अपने बीज को बोना चाहता है, जो ऑफरिंग को देना चाहता है, और जो दशमांश को भेजते हैं, तो परमेश्वर आप इस गूगल पे और इसके थ्रू, आप जो स्क्रीन में दिखाया जा रहा है उसके थ्रू आप भेज सकते हैं। प्रभु में सदा आनंदित रहें और आप आशीषित बने रहें और जल्द आप गवाही के साथ वापस आए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप सभी लोगों को जय मसीह की।